डायबिटीज जैसे बाकी ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है वैसे आंखों को भी बहुत इफेक्ट करता है और ये इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि डायबिटीज के पेशेंट्स में डायबिटिक आई डिजीज को कैसे प्रिवेंट किया जाए या फिर उसके प्रोग्रेशन को कैसे स्लो किया जाए। मेरा नाम है डॉक्टर निहारिका खूटे, आई रूट्स क्लिनिक फरीदाबाद से। डायबिटीज के कारण आंखों में रिकरेंट इन्फेक्शंस हो सकते हैं, कैटरेक्ट हो सकता है, ग्लूकोमा भी हो सकता है और एक बहुत ही घातक बीमारी जो डायबिटीज के मरीजों में देखी गई है वो है डायबिटिक रेटिनोपैथी, जिसमें जो आंखों का पर्दा होता है, जो रेटिना होता है, वो बहुत ही बुरी तरह इफेक्ट होता है। आंखों के पर्दे में खून आ सकता है, सूजन आ सकती है और एडवांस केसेस में पर्दा भी अपनी जगह से खिसक सकता है। तो जो डायबिटिक रेटिनोपैथी है वो इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस का एक बहुत बड़ा कारण है, इसलिए इसका अर्ली टाइम पे डायग्नोसिस होना और इसका सही टाइम पे ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है। इसलिए डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग या डायबिटिक आई डिजीज स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डायबिटिक आई डिजीज या डायबिटिक रेटिनोपैथी से बचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप साल में कम से कम एक बार अपनी आंखों की जांच जरूर करवाएं। आप जब अपने आंखों की जांच कराने जाते हैं तो डॉक्टर आपके आंख में डायलेटिंग ड्रॉप्स डालते हैं और आधे घंटे के बाद आपको एक लेंस द्वारा आपके पर्दे की पूरी तरह जांच करते हैं और ये देखते हैं कि क्या आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी की चेंजेस हैं या नहीं है। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग का प्रोटोकॉल क्या है? अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज डायग्नोज हुआ है तो विद इन 5 इयर्स आपको रेटिना या फंडस एग्जामिनेशन कराने की जरूरत है। अगर आपको टाइप 2 या लेट ऑनसेट डायबिटीज डायग्नोज हुआ है तो आपको तुरंत ही अपना फंडस या रेटिना चेक कराने की जरूरत है। अगर आपको आपके पर्दे में डायबिटिक रेटिनोपैथी के कोई भी चेंजेस हैं तो आपके डॉक्टर आपको मोर फ्रीक्वेंटली विजिट के लिए बुला सकते हैं, जैसे कि 6 मंथली, 3 मंथली या मंथली भी बुला सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि जो डायबिटिक रेटिनोपैथी है उसका सीवियरिटी कैसा है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। रूटीन आई चेकअप के अलावा आपको अपना शुगर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अपना ब्लड प्रेशर और जो कोलेस्ट्रॉल है उसको भी आपको कंट्रोल में रखना जरूरी है, क्योंकि वो डायबिटिक रेटिनोपैथी को वर्सन अप कर सकता है। आपको नियमित रूप से एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन करने की जरूरत है। अगर आप स्मोकिंग या अल्कोहल का सेवन करते हैं तो उसको भी आपको कम करने की बहुत जरूरत है। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं आंखों में, जैसे कि आंखों में फ्लोटर्स आना या आपको सडनली लग रहा है कि बहुत कम विजन हो गया है या ऐसा लग रहा है कि आंखों के आगे कर्टन सा आ गया है या फ्लैशेस सा लग रहा है या आपको लाइंस या जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो टेढ़ी मेढ़ी से नज़र आ रही है, तो ये रेड फ्लैग साइंस है और इसलिए आपको अपने डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है।